नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। लखनऊ शहर में एक पीलीभीत के दरोगा की जिस तरह से बारातियों ने, दूल्हे के घर वालों ने पिटाई की, वह वीडियो देख करके मन व्यथित हो गया है। पीलीभीत का दरोगा ऑन ड्यूटी लखनऊ आया था। वह अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े कुछ मामलों की फाइल लेकर के प्रशासनिक काम से लखनऊ आया था। रास्ते में एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी होटल के पास खड़ी एक कार से टकरा गई। वह भी कार से था। खैर, बाइक सवार बच गया। दरोगा जी यूनिफॉर्म में थे। विनोद कुमार सिंह नामक दरोगा यूनिफॉर्म में था और ऑन ड्यूटी था। गाड़ी टकराई, आवाज आई। होटल में धार्मिक समारोह चल रहा था, वैवाहिक कार्यक्रम चल रहा था। वहां से आनंद फानंद में कुछ लोग बाहर आए। जिसकी गाड़ी थी वह देख करके उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया और पूरा झुंड इकट्ठा होकर के यूनिफॉर्म में स्थित दरोगा की पिटाई करने लगा। कोई टोपी तोड़ रहा है, कोई यूनिफॉर्म फाड़ रहा है, कोई बैज फाड़ रहा है, कोई नेम प्लेट तोड़ रहा है। यह वीडियो आप देखे होंगे। कंधे पर लगा स्टार कोई तोड़ के फेंक रहा है, कोई बेल्ट निकाल रहा है। बहुत किस्मत की बात कहिए कि दरोगा की सर्विस रिवॉल्वर भी साथ में थी। कोई छीन करके उसी से उस पर हमला नहीं किया, यह उसकी भाग्य थी। खैर, बहुत मारे, लहूलुहान हो गया। और सबसे आश्चर्य की बात कि हमलावरों ने वीडियो भी बनाया। यह अपना पुरुषार्थ दिखाने के लिए वीडियो बना रहे थे, कई वीडियो बना रहे थे। प्लस होटल का मामला था। हसनगंज जैसा प्रमुख निराला नगर इलाका था। कैमरे भी लगे थे, सरकारी कैमरे भी लगे थे, होटल के भी कैमरे थे। सारा मामला वीडियो में आ गया है। खैर, पिटाई से दुखी उसे इंस्पेक्टर को लगा कि उसकी जान चली जाएगी। किसी तरह से उसने 112 को फोन किया और पुलिस मदद पहुंची, उसकी जान बची। लेकिन सोशल मीडिया पर मामला यह वायरल हो गया। पूरे लखनऊ में पुलिस की थू-थू होने लगी कि अपनी पुलिस की, ऑन ड्यूटी पुलिस की भी जान अगर पुलिस नहीं बचा सकती तो क्या कर सकती है। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। सोशल मीडिया पर वीडियो आते ही पुलिस शर्म महसूस की, हरकत में आई। सब लोग पहचाने गए, आरोपी पहचाने गए। तत्काल आशीष शुक्ला, प्रियंका माथुर, प्रांजल माथुर, प्रवेंद्र माथुर जैसे 4 लोगों को पुलिस ने होटल से, उनके घरों से, जहां भी जो थे, धर दबोचा। होटल से रिकॉर्ड तो मिल ही गया था, किसकी शादी थी, कहाँ के लोग थे, कौन थे, सब कुछ मिल गया था। पकड़े गए। लेकिन जिस तरह से अकेले एक इंस्पेक्टर को उछल उछल कर, कूद कूद कर थप्पड़ मार रहे थे, पीट रहे थे, फाइट मार रहे थे, घूसा मार रहे थे, वही लोग जब लॉकअप में पहुंचे हैं उनकी हैकड़ी निकल गई। यही आशीष से जब थानेदार पूछते हैं पुलिस चौकी में, पुलिस स्टेशन में, कि क्या आपको ऑन ड्यूटी यूनिफॉर्म पुलिस अफसर पर हाथ उठाना उचित था, आपके द्वारा हाथ उठाया जाना उचित था, तब वो माफी मांगते हुए कहते हैं, गलत हुआ, मुझसे गलत हुआ। वह वीडियो आप सब देखे होंगे। मुझे उस पचड़े में नहीं पड़ना है। मेरा सवाल यह है कि किसी भी व्यक्ति की हिम्मत कैसे हुई कि यूनिफॉर्म किसी प्रदेश का नहीं है। यूनिफॉर्म संविधान प्रदत्त भारत सरकार का है। संविधान ने यूनिफॉर्म दिया है। वो सब इंस्पेक्टर किसी का बेटा भी होगा, किसी का पति होगा, किसी का नाती होगा, पोता होगा, लेकिन इन सबसे पहले वह हमारे संविधान द्वारा प्रदत्त सेवा सुरक्षा के लिए तैनात पुलिस अफसर है। उसकी पिटाई मतलब आपने संविधान का अपमान किया। और दुर्भाग्य की बात बताया जा रहा है कि ये सब वकील हैं। इस आरोपी सारे के सारे वकील हैं। कुछ दिल्ली के हैं, कुछ लखनऊ के हैं। शादी के समारोह में आए थे। और इतना ही नहीं, मारने के बाद वीडियो पर बड़े गर्व से कह रहे थे पहले भीड़ में कि उन्होंने इंस्पेक्टर की पिटाई की, उन इंस्पेक्टर की नौकरी ले लेंगे, तुम्हारी जान ले लेंगे, आदि आदि डींगे हाँक रहे थे। पकड़े गए तो उनका पारा जमीन से 10 फुट नीचे चला गया। लेकिन यही शांत नहीं होना चाहिए। मोदी जी, योगी जी ने एक काम किया है, सरकारी महकमे का मनोबल बढ़ाया है। यह अफसर अकेला था। वैसे जान की बनती तो उसके पास जो सर्विस रिवॉल्वर दिया गया था उसका उपयोग करना उचित था।
जायज था, अपनी जान बचाना जरूरी है। वह इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग लिया है तो उसमें पैसा देश का खर्चा हुआ है, उसका जिंदा रहना भी आवश्यक है। उसे अपने रिवॉल्वर की सारी 6 की 6 गोलियां लोगों के पेट में डालने का पूरा अधिकार था, लेकिन वह संयमी था। वह वेल ट्रेंड पुलिस इंस्पेक्टर था। उसने संयम नहीं खोया। उसने अपने सर्विस रिवॉल्वर का उपयोग नहीं किया, वरना 1-2 लाश गिरने के बाद लोग भाग जाते, उसको इतने घूसे न लगते। आत्मरक्षा में उसे रिवॉल्वर हाथ में लेने का पूरा अधिकार है। उसे ही नहीं, हर व्यक्ति को जिसे लाइसेंस दिया जाता है आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है। आत्मरक्षा के लिए उसे उपयोग करने का पूरा अधिकार है। जिस तरह से पिटाई का वीडियो दिख रहा है उसमें तो मैं नमन करूंगा उस इंस्पेक्टर विनोद कुमार सिंह को और इनके माँ बाप को और इनके वरिष्ठ अधिकारियों को कि उन्होंने इतना संयम सिखाया, वरना इतनी पिटाई के बाद तो रिवॉल्वर शांत तो नहीं रहना चाहिए था। नहीं रहता, किसी के हाथ में रहेगा तो नहीं रहेगा, लेकिन ये संयम रखा। अब सवाल यह है कि योगी जी, कितनी पिटाई के बाद आपके पुलिस को हाथ उठाने का अधिकार दिया गया है? कितनी पिटाई, कितने मरने के बाद उठाएगा हाथ? दिल्ली में किसान के रूप में आए नक्सलवादी, आतंकवादी, खालिस्तानी गुंडे महिला पुलिस कर्मियों से लेकर के पुरुष कर्मियों तक किस तरह से पिटाई किए हैं, जिसको देख करके रोंगटे खड़े हो गए। आपने देखा होगा, पूरा देश वीडियो देखा है। फिर भी पुलिस वालों ने संयम बरता। उसके बाद कुछ महिला कर्मियों ने हाथ में तख्ती लेकर विरोध किया था कि अमित शाह जी हमें बता दीजिए कि कितनी मार खाने के बाद हमारा संयम छूटना चाहिए, हमारा संयम टूटना चाहिए, हम अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ कर सके, ये जरा मुझे बता दीजिए। कितना मार खाएं, कितना लात खाएं, कितना डंडे खाएं, जान जाने के बाद कुछ करें क्या? इस तरह की नाराजगी दिल्ली पुलिस में उस समय देखी गई थी जब 26 जनवरी को खालिस्तानियों ने तिरंगे का अपमान किया था, लाल किले पर चढ़कर के गड़बड़ियां की थी, आसपास खड़े हमारे जवानों को मारा था। ये 26 जनवरी की बात हो गई। अभी जो हुआ, अभी 2 दिसंबर को लखनऊ में हुआ, वो कितना निंदनीय है। क्या हो सकता है इंस्पेक्टर योगी के आदेश का पालन किया हो सकता है इंस्पेक्टर अपने डीवाईएसपी का, अपने एसपी का सम्मान किया हो, अपने डीजी का सम्मान किया हो, लेकिन जान जाने तक मार खाए, लहूलुहान होने तक मार खाए और हवा में फायरिंग न करे। यह तो उसके संयम को नमन करना चाहिए। नमन करने लायक उसका संयम है, उसका धैर्य है। लेकिन यह मुझे अजीब लग रहा है कि पुलिस मार खाए, और कौन मारे? पढ़े लिखे लोग, वो भी ऑन ड्यूटी। गाड़ी टूट गई थी, ठीक है, एफआईआर करते, नियमानुसार पैसा भरता, वो दंड देता, सजा होती, जो कुछ होना था होता, क्लेम करते, इंश्योरेंस से पैसा मिलता, ये सारी फॉर्मेलिटी थी। पुलिस वहां से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर पुलिस स्टेशन है, लेकिन नहीं, खुद वकील हैं तो यही जज बन गए, यही पुलिस बन गए, इंक्वायरी भी कर लिए, फैसला भी सुना दिए और सजा भी दे दिए। ये कहां का न्याय है? मुझे तो लगता है योगी आदित्यनाथ को कुछ तो ज्यादा ही भय सता रहा है। चुनाव भी समय है, चुनाव में कुछ बनना भी गड्ढा नहीं है, लेकिन जातीय वैमनस्य फैलाने की कोशिश में लगी कुछ पार्टियां जिस तरह से ऊधम मचा रही हैं, अगर पुलिस वाले उनके ऊधम के आगे झुकते गए तो डिमोरलाइज हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं इस घटना का संबंध ऊधम से नहीं जोड़ रहा हूं, यह तो इन लोगों का पागलपन था जो हाथ उठाए, लेकिन इस तरह से पूरे राज्य में चल रहा है। राज्य में एक समूह है जो उन्माद फैलाना चाह रहा है। अगर पुलिस इसी तरह से डिमोरलाइज हो जाएगी तो उन गुंडों को, उन उन्मादियों को कौन रोकेगा? योगी जी जाके थोड़ी रोकेंगे, मोदी जी दिल्ली से नहीं आएंगे, अमित शाह दिल्ली से नहीं आएंगे, रोकेंगे यही हमारे पुलिस के जवान। तो इनको डिमोरलाइज क्यों किया जा रहा है? ये इतना मार खाए, हाथ में रिवॉल्वर, हवा में गोली क्यों नहीं चलाए? ठीक है, सीने में गोली लागने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन लोग तितर बितर तो होते हैं, लेकिन नहीं, इसका मतलब बहुत ज्यादा मोरल प्रेशर है पुलिस पर। यह नहीं होना चाहिए। विकास दुबे कांड होने के बाद जिस तरह से माहौल फैलाया गया, जिस तरह से हुड़दंग मचाई गई, वो किसी अपराधी की हत्या, इनकाउंटर हुआ, हत्या हुई, जो भी हुआ, लेकिन इससे पुलिस काफी दिनों तक डिमोरलाइज थी। सही बात है, गोरखपुर में जो हत्यारे ने मारा है, जिस तरह से मनीष गुप्ता की हत्या की है, उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है, उसकी सजा उसको मिल रही है। लेकिन पुलिस पर हमला हो, पुलिस पर पत्थर चले, पुलिस को लोग पीटे, यह कदापि उचित नहीं है, कदापि क्षम्य नहीं है। मैं तो कहूंगा योगी जी
ये जो चारों लोग, 2 फरार थे पकड़े गए, ये जो 6 लोग हैं या जितने लोग शामिल थे, सबका वीडियो फोटो है। उत्तर प्रदेश के सभी थानों में इनका फोटो, इनका वीडियो भेज देना चाहिए। सभी चौराहों पर इनकी फोटो लगा करके लिखा जाना चाहिए कि पुलिस पर हाथ उठाने वाले, पुलिस को मारने वाले लोग हैं, ये अपराधी हैं, जिससे पूरे प्रदेश में जहां भी ये जाएं, जिन थानों में जाएं, जिन इलाकों से गुजरें, लोग इन्हें पहचान लें, इन्हें वहां हार फूल चढ़ाएं, इन्हें वहां श्रद्धा सुमन चढ़ाएं। आप समझ रहे हैं ना लोग कैसा श्रद्धा सुमन चढ़ाएंगे, कैसा हार फूल चढ़ाएंगे? चढ़ाना चाहिए। पुलिस पर हमला कर रहे हैं, अरे योगी जी, आपने ही कहा था ना कि कोई पत्थर मारेगा पुलिस पर, सरकारी इमारतों पर, सरकारी बसों पर, सरकारी विभाग के लोगों पर, तो उसकी 7 पीढ़ियों से वसूल किया जाएगा। तो ऐसा प्रबंध आपको तुरंत करना चाहिए कि इन सब लोगों की 7 पीढ़ियां बैठ के रोएं कि पुलिस पर हमारे परदादा ने हाथ उठाया था। 7 पीढ़ियां रोनी चाहिए और किसी की हिम्मत न पड़े पुलिस पर हाथ उठाए। पुलिस गलती करती है, पुलिस अत्याचारी है, नो डाउट, पुलिस के सारे लोग अच्छे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, कोई नहीं कहेगा, लेकिन इसका मतलब थोड़ी हो गया कि जो पुलिस वाले सेवा में हो, जो पुलिस वाले सुरक्षा में हो, जो पुलिस वाले समाज की रक्षा में दिन रात मर रहे हों, ठंड, गर्मी, धूप और वर्षा में, उनको लोग पीटे। हो गई होगी दुर्घटना में गलती, हुई होगी, ठीक है, लाख रुपया खर्चा हुआ होगा, FIR करते, यह अपनी वेतन से पैसा निकाल कर देता, लेकिन पिटाई क्यों करने लगे? इसकी निंदा होनी चाहिए। और इन सब के वीडियो, इन सब की फोटो पूरे प्रदेश के चौराहों पर लगनी चाहिए। यदि दिल्ली में रहने वाले हो तो समूचे दिल्ली में लगवा देना चाहिए। जातियां नहीं खड़ी होंगी। भगवान परशुराम नहीं कहे हैं कि झगड़ा करो, अगर वो शुक्ला हैं तो जरूर जोड़ेंगे जाति से, मुझे पता है, लेकिन मैं भी तो उसी जाति का हूं, उसी बिरादरी का हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर हमला किए हैं तो उसका उन्हें दंड मिलना चाहिए, शर्मिंदगी आनी चाहिए, जन्म भर आनी चाहिए। कोर्ट में जाएं तो वहां भी इनके फोटो दिखनी चाहिए कि वही शुक्ला जी हैं जो इंस्पेक्टर को मार रहे थे। तब एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनेगा, कोई भी पुलिस पर हाथ नहीं उठाएगा। और आवश्यकता है, पुलिस डिमोरलाइज हो गई तो किसी की सुरक्षा नहीं होगी। पुलिस को गुंडा नहीं बनने देना है, पुलिस को अराजक नहीं होने देना है, पुलिस को उद्दंड नहीं होने देना है, पुलिस को अनियंत्रित नहीं होने देना है, लेकिन पुलिस को दबा करके भी रखना उचित नहीं है। पुलिस दब गई तो रक्षा कौन करेगा? गुंडों पर नियंत्रण कौन लाएगा? जन सामान्य के बस काम नहीं है। सामान्य लोग नहीं नियंत्रित कर पाएंगे। सामान्य लोग तो अपने जीवन यापन, जीवन निर्वाह में ही व्यस्त हैं। यह काम पुलिस ही करती है। तो मेरा मानना है कि इस तरह की वारदात कभी ना हो, कहीं ना हो, ऐसा प्रबंध उत्तर प्रदेश सरकार को करना चाहिए। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। खैर, वहां के CP ठाकुर साहब हैं, उन्होंने एक्शन लिया है। इस बारे में गंभीर बैठक हुई है, कार्रवाई हो रही है। आरोप दूसरी तरफ से भी लगा था कि वो दारू पिया था, शराब के नशे में धुत था। इसकी जांच होगी, जांच हुई होगी, उसमें जो निकलेगा उसको दंड मिलेगा। अगर वो दारू पिया है तो मारने का अधिकार आपको किसने दिया है? वो उसके लिए अलग कानून था, अलग नियम है, लेकिन आप ही जज बन गए, ये गलत है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो इसे शेयर करिए। और हाँ, हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि राष्ट्र हित से जुड़े मुद्दे, जितने मुद्दों पर हम वीडियो बनाएं और पोस्ट करें, वो आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।